आज हमारी रसोई में चंद्रकला गुझिया बनेगा। चंद्रकला गुझिया कैसे बनता है वो हम आप सबको बताते हैं। तो सबसे पहले हम मैदे को गूंथ लें। तो ये हमारा 1.5 कटोरी मैदा है। वजन में ये 250 ग्राम के आसपास है। तो इसमें हम सबसे पहले मोयम डालेंगे। मोयम हमें इतना डालना रहता है कि जब हम मैदे को उठाएं तो मुट्ठी बंधे। तो हम इसमें घी पहले डाल दें। 4 चम्मच हम देसी घी डाले हैं। घी से अच्छा रहता है। तो अब हम आटे में खूब दोनों हथेलियों से खूब अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं। छोटे चम्मच से हम घी डाले हैं। तो हमें घी इतना ही डालना रहता है जितने में मुट्ठी बन जाए। हम 4 चम्मच छोटे चम्मच से और घी डाल के इसको दोनों हाथों से हम खूब अच्छे से मल लिए। जब मुट्ठी बन गया, ये मुट्ठी बंधा है, तो हमारा मोयम एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे ही हमें मोयम का यही अंदाज है कि जब मुट्ठी बंधने लगे तो समझिए कि मोयम एकदम ठीक है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। आटा न बहुत सख्त रहे न बहुत नरम रहे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा हम लगा लिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे का आटा को गूंथे, नरम ना होने पाए, इस तरह से रहे। अब हम आटे को ढक के रख देते हैं 15 मिनट के लिए, जिससे हमारा मैदा खूब अच्छे से फूल जाए। फिर चंद्रकला गुझिया बनाते हैं। चंद्रकला में भरावन के लिए भरावन हमारा तैयार है। हमारे एक छोटी कटोरी भर के खोवा, घर का खोवा था, हमने घर में बनाया था। तो उसको खोवे में हम मीठा आप अपने मनपसंद डालिए। हम 1 कटोरी खोआ था तो आधी कटोरी से कम पिसा हुआ शक्कर डाले हैं। और उसमें हमने काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश, 4 हरी इलायची को कूट के लिया है। काजू बादाम को भी हम कूटे हैं, पिस्ता को भी इसे कुटनी में हम सब कूटे हैं। हरी इलायची को 4 कूट के पीस के इसी में डाले हैं। तो सब हम अच्छे से मिला लिए हैं। मेवा आप अपने मनपसंद डालिए, हम इतना डाले हैं। तो 4 काजू, 4 बादाम और पिस्ता 1 चम्मच, किशमिश 2 चम्मच, चिरौंजी 1 डाले हैं और सब हम अच्छे से मिला लिए हैं। भरावन हमारा तैयार है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। 1 चम्मच चिरौंजी मिलाए हैं। अब हम भरावन को ढक के रख देते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम 2 कटोरी शक्कर लिए हैं और वजन में 400 के आसपास है। तो जिस कटोरी से हम नापे हैं उसी कटोरी से हम शक्कर का आधा पानी डालेंगे। 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। ये 5 हरी इलायची है। 4 का तो हम कूट के भरावन में डाले हैं। 1 का मुंह खुला खोल के रखे हैं और ये छिलका सहित हम चाशनी में डालेंगे। इससे बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट दोनों चाशनी में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी को हमें ऐसे चलाते रहेंगे, चीनी नहीं तो नीचे बैठ जाएगा। और चिपचिपी चाशनी हमें बनाना है। 3-4 मिनट इसको उबाल लें, चाशनी तैयार हो जाएगी।
अगर आपके पास केसर के धागे हों तो चाशनी में डाल दें, उससे कलर भी खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा। तो हम थोड़ा सा डाल देते हैं। हमारा शक्कर बहुत साफ था। अगर लगे कि हाँ शक्कर में कुछ गंदा जैसे लगे तो आप 2 चम्मच 3 चम्मच दूध डाल के और उसके ऊपर फेना आ जाएगा तो उस फेने को निकाल दें। लेकिन हमारा शक्कर एकदम साफ है तो हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस चिपचिपा हो जाए इतना हमें इसे पकाना है। चाशनी हमारे बनके तैयार हो गई है। हमें बस इतना ही पकाना है, ऐसे चिपचिपा हो जाए बस। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद कर दिया, चाशनी को ढक दिया है। ढक्कन हटा के हमने देख लिया, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया ढके हुए और खूब अच्छे से हमारा मैदा फूल गया है। तो अब हम छोटी सी लोई तोड़ के या ज़्यादा हम बड़ी लोई तोड़ के खूब बड़ा सा बेल के किसी गिलास कटोरी से एक नाप से कट करें या छोटी छोटी लोई बना के बेल लें पूड़ी की तरह, तब चंद्रकला बनाएं। तो हम छोटी छोटी पूड़ी बेल लेते हैं। मैदे को ढक के रखते हैं जिससे सूखे नहीं। छोटी छोटी लोई तोड़ के गोल गोल लड्डू की तरह करके फिर हम ऐसे दबा दिए हैं पेड़ा की तरह। अब इसको पूड़ी की तरह हम बेल लेंगे। मैदे को जब मोयम हम डालें और मिलाने के बाद हम बताना भूल गए, 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के हम मैदे के आटा को तैयार किए हैं गूंथ के। तो अब हम बेल लेते हैं पूड़ी की तरह। पूड़ी की बेलते समय हमें मैदे का आटा न लगाना पड़े। तो हमारा आटा इतना अच्छा तैयार है कि हम बेल के रखे हैं और किनारे से बेलना रहता है, बीच में बिल्कुल पतला ना हो, थोड़ा सा मोटा ही रहे, बहुत बारीक नहीं। तो इस तरह से हमने सब बेल लिया है। अब इसको ढक देते हैं, थोड़ी सी पूड़ी और बेल लेते हैं। लोई हम तोड़ लिए इस तरह से, फिर ऐसे लड्डू की तरह बना लिए, फिर ये पेड़ा की तरह चिपटा कर दिए। अब इसको हम पूड़ी की तरह बेल लेते हैं, जैसे पहले बेले थे वैसे अभी ये सब हम पूड़ी बना लेते हैं। जितनी चकई दिखाए थे हम सब बेल लिए हैं। इसको भी ढक के रख देते हैं जिससे सूखे ना। अब हम चंद्रकला बना लेते हैं। भरावन इसमें डालेंगे। 1 चम्मच भरावन डाले हैं। भरावन को बीच में कर दिए, किनारे किनारे हम उंगली से पानी लगाए हैं ऐसे किनारे पूरा, जिससे चिपक जाए। तो हम ऐसे चिपका देते हैं। उंगलियों से हम ऐसे ऐसे खूब अच्छे से दबा दिए हैं जिससे इसका मुंह खुले ना। अब ऐसे उठा के हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। ऐसे उठाएं, ऐसे दबाएं, ऐसे उठा के किनारे से फिर ऐसे दबा दें, फिर ऐसे उठा के ऐसे दबा दें, ऐसे उठा के ऐसे दबा दें। इसी तरह से ये डिजाइन बन जाएंगे। ऐसे उठाते हुए दबा दें तो बना लेते हैं। आखिरी में ऐसे हम दबा देंगे। तो जिस तरह से ये चंद्रकला हमने बनाया है इसी तरह से हम बना लेते हैं। किनारे हमने पानी लगा दिया है ऐसे, ये ऐसे उंगली से इसमें भी हम लगा दिए हैं। अब दोनों को चिपका के जैसे पहला वाला बनाए थे उसी तरह पहले किनारे सब दबाएंगे बराबर से करके, फिर हम डिजाइन बनाएंगे। किनारे किनारे खूब अच्छे से हम दबा दिए हैं। अब डिजाइन हम बना लेते हैं।
ऐसे उठाएंगे, ऐसे दबाएंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे उठा के ऐसे दबाएंगे। इसी तरह उठाते हुए ऐसे दबा के दबाते चलें, खूब अच्छी से डिजाइन बन जाएगी। तो अब हम बना लेते हैं। दूसरा भी हमने इस तरह से बना लिया, आखिरी में दबा दिए हैं और ढक के रखते हैं। जैसे ये दो बनाए हैं, इसी तरह हम सारे चंद्रकला को बना लेते हैं। ऐसे हम दाहिने हाथ से ऐसे हम पकड़ के चिपकाते जाते हैं और फिर दाहिने हाथ से ही डिजाइन बनाते हैं। और हमारा सब बन गया है जितना हम बेले थे। अब इसको भी हम डिजाइन बना लेते हैं। चिपकाना खूब अच्छे से रहता है। चाशनी में हम दिखा नहीं पाए, आधा नींबू का रस डाले हैं जिससे हमारी चाशनी जमे न। चंद्रकला को तेल में तले या घी में तले, हल्का गर्म होना चाहिए, ज्यादा तेज ना रहे। चेक कर लेते हैं। बस हमें इतने ही गर्म में चंद्रकला को तलना है। तो हम डाल देते हैं। हमने 4 चंद्रकला को डाल दिया है और ये धीमी आंच में धीरे धीरे थोड़ा सिक जाए, फिर हम पलटेंगे। हल्का हल्का सिक गया था एक तरफ, तो हम पलट दिए हैं। अब सुनहरा होने तक हम तल लेते हैं दोनों तरफ से। अब आंच को हम मीडियम धीमा किए हैं, दोनों तरफ से हम सुनहरा होने तक तल लेते हैं। ऐसे ही सुनहरा दोनों तरफ से होने पे हम तल के निकाल लेंगे। सुनहरा होने तक हम तल लिए हैं, अब निकाल लेते हैं। जैसे इसको हम तले हैं, इसी तरह ये भी हम तल के निकाल लेते हैं। दोबारा भी हम डाल दिए हैं धीमी आंच में ही, और फिर थोड़ा सा सिक जाने के बाद मीडियम धीमी आंच में करेंगे। शुरू में हम एकदम धीमी आंच में किए हैं। अब पलट दिए हैं एक तरफ से और थोड़ा सा आंच बढ़ाए हैं, मीडियम धीमी से भी कम। तो अब हम तल लेते हैं सुनहरा होने तक। चाशनी हमारी हल्का गरम है, इसी में हम चंद्रकला को डाल देते हैं। गुजिया को हम डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम यही चाशनी डालेंगे ऊपर से भी से। थोड़ी 10-15 मिनट इसमें चाशनी में चंद्रकला डूबा रहे। चारों चंद्रकला को हमने तल के निकाल लिया। चंद्रकला गुजिया हमारे तल के तैयार है। चाशनी में हमने उलट दिया था कि दोनों तरफ से अच्छे से भीग जाए, चाशनी में डूब जाए। आप किसी कढ़ाई या बड़े बर्तन में बनाएं ताकि चाशनी खूब अच्छे से डूबी रहे। चाशनी में खूब अच्छे से चंद्रकला गुजिया डूबा रहे। चंद्रकला गुजिया में खूब अच्छे से चाशनी में हमारी गुजिया भीग गई है। हमने चारों को निकाल लिया है। ये चारों को हमने चाशनी में डुबो दिया है। हमने पलट के भी चाशनी में डुबो दिए हैं, जिससे चाशनी अंदर तक पहुंच जाए। चंद्रकला गुजिया हमारी बनके तैयार है। इसी तरह हम सारी गुजिया को बना लेंगे। और चंद्रकला गुजिया खाने में बहुत अच्छा लगता है।
इसको आप फ्रिज में रख के 1 हफ्ता तक खा सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा लगेगा। चंद्रकला गुजिया पे ऊपर से हम पिस्ता से गार्निश कर दिए हैं। कला सारी गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई। इतना मावा बच्चा है, थोड़ा हम ज़्यादा बनाए थे, इसका कुछ हम बना लेंगे। फ्रिज में रख के 1 हफ्ता तक खराब नहीं होगा, उसके पहले ही हम बना लेंगे कुछ मिष्ठान। चंद्रकला गुजिया को हम कट करके देख लिए, अंदर तक खूब रसा भरा है। रस भरी चंद्रकला गुजिया हमारी खाने के लिए तैयार है। एक ये पूरी बच गई थी तो हम गुजिया बना दिए। सारे चंद्रकला गुजिया को हमने ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर दिए हैं। खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। रस भरी चंद्रकला गुजिया हमारी तैयार है। इस तरह से आप लोग भी चंद्रकला गुजिया बनाइए, खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।